प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले आईनी तरमीम के हवाले से ही हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे, सामने रख रहे थे। अमजद आफरीदी साहब की बात अधूरी रह गई थी। आफरीदी साहब, मैं चाहूंगी आप बात को वहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन सवाल मैं उसमें ऐड ऑन ये कर देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एतराज उठा रही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी फरमा रहे हैं कि मुसव्वदा अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं देखा। कर्नल साहब फरमा रहे हैं कि तैयार हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एतराज किस बात पे है? वो नुकात क्या है, पॉइंट्स क्या है? देखें, जो चीजें बिलावल जरदारी साहब लेकर आए और झूठ में उसी के बाद सारी बहस चली ना। उससे पहले तो नून लीग भी, तमाम पार्टियां वो कह रही, अभी कर्नल साहब जो बात कर रहे थे वो तो कह रहे थे हमारी तो डिस्कशन भी नहीं हुई है, इस तरह की तरमीम आ भी रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद डिबेट होगी, उसके बाद पता लगेगा उसे लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी की जहां तक बात रही ना, बदकिस्मती से हमारे दोस्त है, भाई है, नजाकत भाई बड़े भाई है, बदकिस्मती से पहले भी सिंध हाउस में बोली लगी, हमारी सीटें रिजर्व सीटें पीपल्स पार्टी के पास भी है, नून के पास भी है, जेयूआई के पास भी है। ये तमाम ये 2/3 अक्सरियत इन्होंने वहीं से बनाई ना। उसी के बाद 26वीं तरमीम आई, उसमें मौलाना साहब का भी किरदार था। जो चीजें रह गई थी वो 27वीं आईनी तरमीम में ये पूरी करने जा रहे हैं। अब अदालतों में और आम आदमी को इंसाफ, जितना आम आदमी को इंसाफ ये जो बेंच बना था उससे मिला, तो अब जाके आईनी अदालतों से मिलेगा। और उसके बाद इस टाइम मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है वो देखें कि आपका, अब हमारी नहीं, अमेरिका से रिपोर्ट पाकिस्तान 50 ताकतवर ममालिक में कहीं भी नहीं है। हालांकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान वो 12वें नंबर पर है, और ईरान 17वें नंबर पर है, बांग्लादेश 47वें नंबर पर है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। फिर 2023 की रिपोर्ट जो आई है, तकरीबन 16 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, और ये मल्टाई 28 से ज्यादा मल्टाई नेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर चली गई हैं। ये अपने खाली जोरे बाजू और अपने मर्जी के फैसले करवाने, अपने मर्जी के जजेस लगाने और इंसाफ का बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और पहले भी उससे नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान होगा। तो अगर इस तरह की कोई तरमीम लाई जाए, तमाम पार्टियां उसमें, अब पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना है 18वीं तरमीम पर, और जो सूबों के इख्तियारात है उसके हवाले से मचाना है। बाकी तो उनको अदलिया से, बाकी चीजों से गर्ज नहीं है, आखिरी में बैठ जाना है, सारी चीजें तय हो जानी है। और इन्होंने कहना है कि हमने बस सूबों की खुद मुख्तारी बचा ली। नहीं, अदालतें बचाना भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, और अवाम को इंसाफ दिलाना भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का ठीक है, ठीक है। है। आफरीदी साहब, मुझे नजाकत साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। नजाकत साहब, ये फरमाएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात होती है आज के प्रोग्राम में, आज की कॉन्वर्सेशन में आपने कहा कि वो जमहूरी बात करते हैं और जो है तमाम मामलात पर उनकी बड़ी वो देख रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, अपनी राय रखते हैं, और दीगर जो सारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी दीगर जमातें हैं, उनको जो भी एतराजात हैं, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ये एतराजात खातिर खा लेकर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है, तो वो उनके एतराजात को खातिर खा लाएंगे, वो दूर करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, डेफिनेटली ये तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन और असेंबली के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हुए, सबको ऑन बोर्ड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, क्योंकि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर एक रिकंसिलिएशन के ऊपर बिलीव करती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी थी, अमली तौर पे 2008 से आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और अपने बदतरीन मुखालफिन जो थे उनके साथ भी डायलॉग की बात की और डायलॉग किए। तो मैं समझता हूँ कि आज भी तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात होनी चाहिए। हमें एक दूसरे का मैंडेट, इसका एहतराम करना चाहिए। जैसे कि मेरे भाई फरमा रहे थे कि केपीके के चीफ मिनिस्टर को तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बिन की मुलाकात होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई इशू बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी सियासत होती है, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर बिलीव करती हैं, चाहे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो या
मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, ये हमेशा अपने जो मुखालफिन होते हैं उनको विक्टिमाइज करते हैं। आपने देखा कि जब केपीके के गवर्नर यहाँ कराची में बैठे हुए थे तो क्लियर डायरेक्शन स्टेज से होके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी उनको कि आप जाएं और जाके अपना आईनी फराइज अदा करें और वहाँ पे अपने केपीके के जो चीफ मिनिस्टर बने उनके साथ उनसे हेल्प लें। वहाँ पे हम डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके साथ विक्टिमाइजेशन की तरफ नहीं जाना। दूसरी बात, एक सवाल आपने इनके साथ मेरे ख्याल कर्नल साहब से आपने एक सवाल पूछा था जो प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ के हवाले से। जी जी, मेरी मालूमात के आर्टिकल 243 के हवाले से। हाँ, उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई आइन के अंदर ये जो 27वीं तरमीम आ रही है उसमें कोई ऐसी शीट नहीं है कि जिसमें आर्मी चीफ को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन जो चीजें अंडर डिस्कशन होंगी ये तो खैर कोई इशू ही नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी समेत। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जो भी अपोजिशन की पार्टियां उनके साथ डायलॉग होने चाहिए। मैं आज भी इस चीज से कन्विंस हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सब तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहते। वो आज भी 2018 की स्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहे हैं, 2018 का बाजवा और फैज ढूंढ रहे हैं कि हम उनके कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार में आएंगे, हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ या पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात नहीं करेंगे। आज भी वो ये कहते हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दो तो चल चुके हैं, हमें कोई इक़्तिदार में लेके आ सकता है तो वही फैसिलिटेट करके हमें इक़्तिदार दे सकते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि टाइम चूंकि कम है, मैं लास्ट आपको कमेंट भी लूंगी कर्नल साहब को। जी कर्नल साहब, ये जो आईनी अदालत के कयाम का मकसद है प्रोग्राम में, इसको हम अंडर डिस्कशन अभी तक नहीं लेके आए क्योंकि टाइम कम है। मैं चाहती थी कि मैं सबका कमेंट इस पे लूं। ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर डिटेल हमारे साथ शेयर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत समझी जाएगी, क्या होगा? देखें, बात यह है कि जो आइन है वो अमेंडमेंट करने की, उसमें तरमीम करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। अभी उसमें पार्लियामेंट में या जो आइन में कुछ ऐसी शिकें हैं जो जिसकी वजह से हमारी जो करारदाद मकासद है, अगर वो उसमें अफेक्ट आ रहा है तो वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। बाकी जितनी भी हैं वो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। मैं कहता हूं कि जब से देखें आईनी बेंच बना है, सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले 60,000 केस इल्तवा का शिकार थे, अभी वो 55,000 में पहुंच गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह हुई है कि जो आईनी बेंच के अलावा बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जो उनके बेंचेस हैं वो नॉर्मल केस सुन रहे हैं और वो बड़ी स्पीडियस से हल हो रहे हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ नजर ये आ रहा था शायद वो आईनी, चूंकि हमारी कौम के या हमारे लोग इंटरेस्टेड आइन के मतलब जो चीजें होती हैं उनसे ज्यादा होते हैं। बाकी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, सूट, सिविल सूट होते हैं, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उस साइड पे बहुत काम हो रहा है और मैंने जिससे बताया 60 से 55,000 पे आ गए। तो देखें 26वीं तरमीम में आईनी बेंच बनने का ये फायदा हुआ है कि जो आम आदमी है उसको ये फायदा हुआ कि उसके जो केस इल्तवा का शिकार थे वो अभी स्पीड से निकलना शुरू हो गए। तो अभी मजीद जो इसमें बेहतरी जो लाने की अभी कोशिश कर रही है, मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हर किसी के हो सकते हैं, लेकिन जब 2/3 मेजॉरिटी फैसला करेगी उसमें वो सब लोग पागल नहीं है, ना वो बेवकूफ हैं, ना वो मुल्क दुश्मन हैं। वो ये देख सुन के फैसला करेंगे कि मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारी गवर्नेंस के लिए, स्टेट के लिए, अवाम के लिए बेहतर क्या है। तो उस देखिए एक आदमी जो है वो 22 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2/3 मेजॉरिटी जो है ना वो 22 की हो सकती है। अभी प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनका मकसद ये है कि वो कानून जिसमें इमरान खान फौरन बाहर आ जाए वो सिर्फ सही है, बाकी जो कुछ मर्जिया होता रहे वो गलत है। वो
इस तरह निजाम नहीं चल सकता। वो कहते हैं इधर माई वे और हाईवे, इस तरह निजाम नहीं चल सकता। आपको आइन के अंदर रहते हुए, नेगोशिएशन करते हुए, मुज़ाकरात करके हुए मामलात को आगे लेके जाना पड़ता है। नेगोशिएशन और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इदारों की जानिब ही देखेगी, और चूंकि इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस का भी मुल्क को सामना है, आईनी तरमीम भी आ रही है, तो हुकूमत को थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कंसर्न है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस में उनको लिया जाया जा सके। उनके बानी ऑलरेडी जेल में है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हुकूमत का बड़ा एक बात है। नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन पहली बात यह है कि पीटीआई की पहली जो शिकायत है, इमरान खान को बाहर निकालो। अभी इमरान खान पर मुकदमे हैं, कन्विक्शन है, वो तो अदालत कर सकती है। पार्लियामेंट, वजीर आजम, मैं और आप, कोई उसको नहीं निकाल सकता, उसको सिर्फ अदालत बरी कर सकती है, इसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। उनकी पहली शिक ये होती है, उनकी पहली शर्त ये होती है ये भी तो एक मामला है ना, चूंकि टाइम चूंकि कम है हमारे पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अफरीदी साहब, सरदार नजाकत साहब और कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, इन कॉन्वर्सेशन थे। और ख़वातीन हज़रात, यही वो नुक्ता है जहां पर 27वीं आईनी तरमीम जो है उसका असल सियासी और आईनी जो बताता है, और ये वक्त बताएगा कि ये जो फैसला है, ये जो तरमीम है, ये मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएगा या फिर इख्तियारात की एक नई जंग शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।